परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर के बारे में लिखा है वैसे पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। और आदि काल से हम देखते हैं, शुरुआत से ही, कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मौजूद है। जैसे परमेश्वर मौजूद है, कुछ वचनों को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा, लेकिन वही चीज नए नियम में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने कहा। तो सबसे पहला वचन हम लोग देखेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 31 अध्याय, उसका 31 वचन से 34 वचन तक। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो अभी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। और यही वचन जब हम इब्रानियों की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 15 और 16 वचन, यहाँ पर देखिए लिखा है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, सुलमियत, प्रभु कहता है कि जो वचन मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा। सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 15 वचन में, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं, यहोवा की ये वाणी है, यिर्मयाह 31 अध्याय में। तो इस तरह से दोनों समानताएं को हम देख सकते हैं। और भी वचन है जो हम पढ़ सकते हैं, यशायाह की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने कहा, जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। और तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखें से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। और यही वचन हम पौलुस को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक, उसके आखिरी अध्याय 28वें अध्याय में। और पौलुस ने रोम की दुहाई दी, इसलिए वहां रोम पहुंचाया गया। और वहां पर भी वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करता रहा, भाड़े के घर में या किराए के घर में रहता था। वहां पर भी यहूदियों को समझाता था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। उसने साफ साफ सब बातों को खोल के दिखाया, लेकिन जब नहीं माना तब क्या हुआ, देखिए 25 आयत में लिखा हुआ है, प्रेरितों का 28-25, जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस एक बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे। यही बात हमने यशायाह उसके 6 अध्याय 9-10 में पढ़ा कि वहां परमेश्वर ऐसा कहता है यशायाह से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ही कहता है, पौलुस यहाँ पर कहते हैं प्रेरितों का काम 28 में। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के साथ भी पुकारा गया है, जो बहुत ही हमारा चित परिचित वचन है, हम सब जानते हैं। बपतिस्मे का समय, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, मत्ती उसका 3 अध्याय, उसके 16 और 17 वचन में। मत्ती उसका 3 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन, वहां पर पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे के संबंध में, जब यूहन्ना बपतिस्मादाता से बपतिस्मा लेना चाहा, उसने मना किया कि नहीं प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, 15वीं आयत में लिखा है, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा।
प्रभु यीशु मसीह मौजूद हैं, बपतिस्मा लेकर ऊपर आए, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आया, और 17वीं आयत में लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो तीनों एक साथ हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, और ना केवल तीनों एक साथ देख सकते हैं, तीनों के बारे में एक साथ लिखा हुआ है, जो इसी मत्ती उसके 28वें अध्याय में बपतिस्मे के संबंध में, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28वां अध्याय उसका 18 से 20 वचन है, लेकिन हम लोग 19 से पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तीनों में समानता दिखाएगी। परमेश्वर के साथ पुकारे जाने वाला नाम जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और उसके साथ साथ जो हम लोग, जब भी हमारी प्रार्थना सभा समाप्त होती है, आखिरी में आशीष वचन बोला जाता है, जो 2 कुरिन्थियों के सबसे आखिरी अध्याय में 13वें अध्याय में है, और उसका 14 वचन, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 14 वचन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो इन वचनों में जो हमने देखे, इन सब में जैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जैसा परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा एक साथ बोले और पुकारे जा रहे हैं। बपतिस्मे के समय में तीनों एक साथ हैं, और जो आशीष वचन परमेश्वर ने सिखाया पौलुस के जरिए, तो वो भी आशीष वचन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है। और इस तरह से जो जो गुण परमेश्वर के हैं, वही वही गुण पवित्र आत्मा के भी हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसके साथ साथ एक और वचन हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार से स्वतंत्र है, आजाद है, यह सनातन है, और परमेश्वर भी जैसे सनातन है, वैसे पवित्र आत्मा भी सनातन है। इसके संबंध में एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू सनातन आत्मा के द्वारा, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। जैसे परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर के बारे में हम लोग कहते हैं अनादि काल से अनंत काल तक है, सनातन है, वैसे पवित्र आत्मा भी सनातन है। परमेश्वर जैसे सनातन है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी सनातन है। उसके साथ साथ एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण जो हमें पुराने नियम में मिलता है, जिसको इजरायली और यहूदी लोग जिनको भली भांति जानते हैं, समझते हैं, और वो है भजन 139, भजन 139, साम 139। और यहाँ पर भी पवित्र आत्मा के संबंध में जिस प्रकार से परमेश्वर सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, सब बातों के जानने वाले हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी सब बातों के जानने वाले हैं। जैसे परमेश्वर सर्वव्यापी है, वैसे पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी है। इसके अलग अलग वचनों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल भजन संहिता 139, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। 7वें वचन में लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। सब जगह परमेश्वर है, और इसी तरह से सब जगह परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में जिस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की और सृष्टि को बनाया, वैसे आत्मा के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने बनाया। अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय 33 और उसकी चौथी आयत। अय्यूब उसका 33 अध्याय और उसका 4था वचन। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है,
और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यहां पर अय्यूब कहते हैं, अय्यूब के किताब में यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया। तो जैसे प्रभु के वचन में उत्पत्ति में हम उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, वैसे पवित्र आत्मा के बारे में भी लिखा है। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि बिना प्रभु यीशु मसीह के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो सारी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे परमेश्वर है वैसे ही पवित्र आत्मा है और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह। अब सवाल ये उठता है कि क्या तीन परमेश्वर है? क्या परमेश्वर पिता के बारे में जो गुण लिखे हैं, वही पवित्र आत्मा के बारे में भी गुण लिखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखे हैं। तो क्या तीन परमेश्वर हैं? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक ही है और ये शिक्षा आरंभ से इस्राएलियों को दी जा रही है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 4था वचन। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। सो परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर तीन नहीं है। अगर परमेश्वर तीन नहीं है तो हम लोग इस प्रकार से क्यों बता रहे हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर? इसका मतलब है कि त्रिएक परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में ऐसा त्रिएक शब्द नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां त्रिएकता का सिद्धांत हमें दिखता है और सब कुछ अलग अलग लिखा है। परमेश्वर पिता के बारे में अलग लिखा है, पवित्र आत्मा के बारे में अलग लिखा है और प्रभु यीशु मसीह मतलब पुत्र परमेश्वर के बारे में अलग अलग लिखा है। तो इस प्रकार से तीनों मिलकर एक परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। ये बात शुरू में इजरायलियों को समझ में नहीं आई और जब इजरायली लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार के जरिए और लोगों के पापों को जब माफ किया, तब उन्होंने कहा कि ये काम तो परमेश्वर कर सकता है। ये कौन है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है क्योंकि अपने आप को बराबर कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं, और ये बात भी उनको समझ में नहीं आई। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में आरंभ ही से इस बात को प्रकट किया था। जिस तरह से हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो वहां जो परमेश्वर शब्द है, इब्रानी भाषा में इलोहीम शब्द आया है और इलोहीम शब्द जो है ये बहुवचन में है। और उसके साथ साथ पहले अध्याय उसके 26 और 27 में हम पढ़ते हैं आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। आओ हम। सो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था कि वो उसके अंदर सिर्फ अकेला नहीं, लेकिन वो हम शब्द इस्तेमाल किया गया बहुवचन के रूप में, तो त्रिएक परमेश्वर। इस संसार में बहुत प्रकार के विचार हैं परमेश्वर के बारे में। बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं है ईश्वर को, कहते कोई ईश्वर नहीं है। भजन उसके 14 में लिखा है, पहले वचन में लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई सृष्टिकर्ता है ही नहीं। वो अपने सृष्टिकर्ता को नकारता है। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर के बारे में विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे ईश्वरों के बारे में विश्वास करते हैं। बहुत सारे ईश्वर हैं, अनेक ईश्वर हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं साफ तरीके से कि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। बार बार परमेश्वर एक ही एक बोल रहे हैं, उसके बाद पिता परमेश्वर ही बोल रहे हैं, पुत्र परमेश्वर बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहे हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों ने अलग शिक्षा बना ली। अलग शिक्षा क्या बना ली? हाँ, पिता परमेश्वर कुछ था, उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह में वो कन्वर्ट हो गया, बदल गया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हो गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो सर पर उठा लिया गया तो पवित्र आत्मा के रूप में हो गया। तो परमेश्वर एक है। पहले वो पिता परमेश्वर था, फिर पुत्र परमेश्वर हो गया, फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हो गया। ऐसा करके बहुत सारी शिक्षाएं भी हमारे बीच में हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन से हम ये समझते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व हैं।
एक परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व हैं। और ये बात समझने में कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत सफाई के साथ लिखा है कि परमेश्वर एक परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है। और इसको इस प्रकार समझें, कुलुस्सी 2 अध्याय 9 वचन, क्योंकि उसमें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत हो रही, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती। देह समेत उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता वास करती। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ये ईश्वरत्व जो शब्द है अंग्रेजी में गॉड हेड कहा गया। ईश्वरत्व, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए बड़ा सा गोला है, ठीक है, एक बड़ा सा गोला है, वो है ईश्वरत्व, और उसके अंदर 3 गोले हैं, ठीक है, 3 गोले हैं, और वो 3 गोले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पे मैं 2 हाथ है इसलिए मैं 2 बना पा रहा हूं। ये देखिए 2 हैं गोले ही जुड़े हुए हैं, और उसमें एक तीसरा गोला और जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गोला है और उसके अंदर 3 गोले हैं, वो 3 गोले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मिलकर बनता है परमेश्वर। तो यहां पर जो शब्द है ईश्वरत्व, उस ईश्वरत्व में पिता परमेश्वर, उस ईश्वरत्व में पुत्र परमेश्वर, उस ईश्वरत्व में पवित्र आत्मा परमेश्वर। 3 बातें, पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसको समझने के लिए और एक हम तरीके समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर के अंदर भी है और पवित्र आत्मा परमेश्वर के अंदर भी है। इसी प्रकार से पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर के अंदर है और पवित्र आत्मा के अंदर भी है। इसी तरह से पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के अंदर भी है, पुत्र परमेश्वर के अंदर भी है। कई बार समझने के बाहर होता है, लेकिन सचमुच में यही सच्चाई। एक आसान उदाहरण अगर हम लोग देखें, वो पूरी तरह से एक ईश्वरत्व के बारे में या त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझाने के लिए पूरा एक कंप्लीट या सिद्ध उदाहरण तो नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं। जैसे मैं और आप हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो कौन है? हाँ, आप कहेंगे भाई अर्पण भाई बोल रहे हैं, और आप वीडियो में देख सकते हैं मेरा मुंह हिल रहा है, अंदर मेरी जबान भी हिल रही है, ये शरीर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? वो मेरी आत्मा बोल रही है, और मेरे अंदर जीवन है, मतलब प्राण है। तीनों मिलके एक साथ हैं, ये 3 चीजें एक साथ हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। मैं अर्पण पॉल जो वो 3 नहीं है, एक ही है। अगर मैं वहां से कहीं से आ रहा हूं तो कहेंगे अरे वो फलाना व्यक्ति आ रहा है, कोई ये कहेगा वहां से 3 व्यक्ति आ रहे हैं। तो ये पूरा एक परफेक्ट एक सिद्ध उदाहरण तो नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, ताकि हमें समझने में आसानी हो। और ये बात बिल्कुल सही है। हमें हो सकता है समझ में ना आए, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे बता, मुझे समझा, कैसे इसको समझूं। इसको इससे अधिक समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा ही समझा सकता है हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ये सच नहीं है। और कई लोग इसी प्रकार से, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा और सच पूछे तो वो समझना नहीं चाह रहे, वो समझना नहीं चाह रहे, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा, और इस कारण से वो सिद्धांत को समझ नहीं पाते और गलत शिक्षाओं में, गलत बातों में पड़ जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारी गलत शिक्षाएं हमारे बीच में मसीह समाज में आ गई। तो ये सब के सब तीनों बराबर हैं। त्रिएकता के शब्द को हम तो नहीं देख सकते, लेकिन हम इस सिद्धांत को जरूर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं, कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि पिता परमेश्वर बड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह छोटे हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 30 वचन में लिखा है, 30 और 29 में जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा पिता मुझसे बड़ा है, पिता मुझसे बड़ा है। क्यों कहा? हम भजन 8 में भी पढ़ते हैं और इब्रानियों की किताब में भी पढ़ते हैं कि क्योंकि उसने मनुष्य का रूप ले लिया, और मनुष्य जो है स्वर्गदूतों से कुछ नीचे है। उस संदर्भ में, और जिस तरह से एक मनुष्य
परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। फिलिपियंस के 2 अध्याय में उसने अपने आप को खाली कर दिया। परमेश्वर जो शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया था, उसको उसने अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने खाली कर दिया, और इसलिए वो कहते हैं पिता मुझसे बड़ा है, क्योंकि वो मानव रूप में आए थे। लेकिन तुरंत 30वीं आयत में क्या लिखा है? मैं और पिता एक है। सो पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा किसी तरह से कम नहीं है, ना किसी गुण में। प्रभु यीशु मसीह ने अगर सृष्टि की रचना करी, परमेश्वर ने भी करी, पवित्र आत्मा ने भी की, अभी हमने वचनों में देखा। और उनके अधिकार समान है, उनके सामर्थ और अधिकार सब कुछ समान है, सब बातों में समानता है, लेकिन उनका अलग अलग व्यक्तित्व है। ना कोई किसी से आगे है, ना कोई किसी से पीछे है, ना किसी से कोई कम है, ना कोई किसी से ज्यादा है। 3 व्यक्तित्व उनके अंदर है, तीनों के अंदर अपने अपने व्यक्तित्व हैं, और तीनों के अलग अलग काम भी हैं। कैसे? उद्धार के संबंध में हम देखते हैं, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तो यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सो परमेश्वर ने प्रेम किया, एक योजना बनाई। उस योजना को किसने पूरा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दी, पापियों के लिए बलिदान हुए, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग जाने के पहले अपने चेलों को बताया, और स्वर्ग का मार्ग या पिता परमेश्वर से मेल मिलाप का रास्ता जो खुलता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से, उस बात को प्रचार करने के लिए बोला है। सो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से मिलने के लिए, मिलाप के लिए रास्ता खोल दिया। लेकिन उसको समझाया किसने? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने समझाया, सिखाया, और उस सिखाने और समझाने से ही हम और आप जान पाए कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं। नहीं तो कोई भी अपने गुनाहों पापों को मान नहीं सकता। और हमने भी विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए। इस तरह से तीनों लोग उद्धार के काम में शामिल हैं, और तीनों की अपनी अपनी अलग भूमिका है, महत्व है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ही ये काम संभव था। परमेश्वर का भी हाथ है, परमेश्वर पिता का हाथ भी है, और पवित्र आत्मा का भी हाथ है। सो इन बातों को हम परमेश्वर के आत्मा के जरिए समझें, वो हमें सिखाए, और हम यहाँ पर त्रिएकत्व के सिद्धांत को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा के संबंध में हम देख सकते हैं अलग अलग उसके प्रतीक या नाम का इस्तेमाल किया गया है पवित्र आत्मा का। हम आत्मा का अर्थ है श्वास, हवा और आत्मा, क्योंकि कई जगह जब पुराने नियम में जो मूल भाषा में लिखा गया है, उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने कहा कि अब सारे मनुष्यों का विनाश या नाश का प्रश्न मेरे सामने आ चुका है, क्योंकि मनुष्य के मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है, निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। तो वहां पर जो श्वास शब्द इस्तेमाल किया गया, उसमें भी रुआ, जो हमने कल विचार किया था, इब्रानी भाषा में रुआ आत्मा के लिए शब्द इस्तेमाल है, और यूनानी भाषा में न्यूमा है। तो पुराना नियम पूरी तरह से इब्रानी भाषा में लिखा गया है, कुछ कुछ शब्द हैं, कुछ कुछ हिस्से हैं जो अरामी भाषा में भी हैं, और नया नियम पूरी तरह से यूनानी भाषा में लिखा गया। तो इन सब में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो हवा, श्वास के लिए भी इस्तेमाल किया गया, हवा के लिए भी इस्तेमाल किया गया, और आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया गया। और जहां पर जब हम वचन को पढ़ते हैं, उससे हमें समझ में आता है यहाँ पर क्या अर्थ है। तो इस तरह से एक सही दिशा में हम बढ़ सकते हैं। अगर हमें बहुत सारा इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा ज्ञान नहीं है, तो भी उस वचन के हिस्से को पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या संदर्भ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा अपनी सुंदरता और अपने संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए। सो जिस प्रकार से अगर हमने यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 8वें वचन में देखा था कि वहां पर पवित्र आत्मा को हवा के रूप में बताया गया, निकोदेमुस को समझ में नहीं आया कि ये नए जन्म के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई आत्मा से जन्मा है उसी प्रकार से, कैसे हवा जिधर को चाहती है उधर चलती है, तो उसको देखता नहीं लेकिन उसके शब्द को सुनता है। आत्मा का जन्मा वैसे ही। तो जैसे हवा दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं है, उसका असर हम देखते हैं। अगर तेज आंधी आएगी तो पेड़ दरख्त टूट जाते हैं। तो
हवा तो है, हवा का शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो असरदार है। परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी सामर्थ को, उसकी शक्ति को हम पूरी जगह पे देख सकते हैं। इजरायलियों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसके आवाज और परमेश्वर जिस प्रकार से निर्गमन उसके 19वें अध्याय पढ़ते हैं, जब पर्वत पर उतरा तो उसका असर दिखाई पड़ा, उसकी सामर्थ को देख सकते हैं। सो पवित्र आत्मा जो है अलग अलग शब्द के रूप में, प्रतीक या नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया। पहला है हवा, जिसके बारे में हम यूहन्ना के 3 अध्याय 8वें वचन में कल देख चुके हैं। पानी के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसको पानी कह के संबोधित किया गया यूहन्ना के 4 अध्याय में, जब सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के विषय में पानी के संबंध में वार्तालाप होता है। प्रभु यीशु मसीह सामरिया में जाते हैं, वो कहते हैं मुझे सामरिया होकर जाना जरूरी है। तो वो क्या कहते हैं 13वें वचन में, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 13 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वे उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और ये बात पवित्र आत्मा के लिए ही कही गई है। इसकी पुष्टि भी यही किताब करती है। यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 38 वचन को देखिए। यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय 38 वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अभी हमने क्या पढ़ा इसमें, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वे उसमें एक सोता बन जाएगा, यूहन्ना 4:14 में। और यहां पर यूहन्ना 7:38 में उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी, 39 वचन। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। अभी तक पाया नहीं है, लेकिन पाने पर थे। सो पानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। जिस प्रकार से पानी हमारी प्यास बुझाता है, संतुष्ट करता है, मानव जीवन की प्यास जो परमेश्वर से मिलने की प्यास है, जो परमेश्वर से अलग है, उस प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। उस प्यास को बुझाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो पवित्र आत्मा के इसको जल के संबंध में बताया गया, मतलब वो हमें संतुष्ट करता है। आज हमारे जीवन को भी पवित्र आत्मा संतुष्ट कर सकता है। बहुत सारी असंतुष्टियां हमारे जीवन में हैं, लेकिन विश्वासी भाई बहनों, अगर मुझे और आपको संतुष्टि पानी है, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा में दिया है ताकि हमें संतुष्ट करे। उसके साथ साथ पानी जिस प्रकार से शुद्ध करने वाला है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर, विश्वासियों के अंदर इसलिए है ताकि उन्हें शुद्ध करे। कबूतर के समान भी पवित्र आत्मा बोला गया है, और कबूतर यह अंग्रेजी में डव है, जो एक प्यार शांति की पहचान करता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्यार को इस दुनिया में प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के शांति और मेल मिलाप को प्रकट किया। रोमी लोगों को ऐसा भड़काया गया कि ये प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इनके पास भीड़ की भीड़ है, इसलिए ये व्यक्ति मारा जाना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नुकसान रहित थे, हार्मलेस। जैसे जिस प्रकार से कबूतर के बारे में देखते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ही मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया। सो प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा। दूसरी बात, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा एक छाप के रूप में इस्तेमाल किया गया, सील, जिसको हम इफिसियंस के पहले अध्याय उसके 13 वचन में पढ़ते हैं। और ये सारे वचन जरूर हम पढ़ें या बाद में पढ़ें या लिखें, क्योंकि ये सारी बातें हमें बहुत खूबसूरती के साथ वचन में मजबूत करती है, ताकि गलत शिक्षाओं से हम बच सकें और गलत शिक्षा वालों को भी हम समझा सकें, बता सकें। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफिसियंस का पहला अध्याय 13 वचन, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप या मुहर लग गई। इसका मतलब है तुम पवित्र आत्मा के हो, तुम परमेश्वर के हो।
विश्वासी व्यक्ति अपनी मनमर्जी जिंदगी बिताने वाला नहीं है, उसके ऊपर छाप लगी है, पवित्र आत्मा की छाप है, मोहर है, वो परमेश्वर का है। मेरे और आपके जीवन के ऊपर, विश्वासियों के जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार है। जिस प्रकार से परमेश्वर का अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, पवित्र आत्मा का अधिकार है। उसके साथ साथ छाप जो मोहर लगती है वो इस बात को प्रकट करती है कि अब इसमें कोई और काम बाकी नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। वैसे ही हमारा उद्धार पवित्र आत्मा के आने से जिस वक्त विश्वास करते हैं आता है, वो छाप लग जाती है कि हमारा उद्धार का काम पूरा हो गया। इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आरंभिक कलीसिया के समय में क्या हुआ, यहूदी लोग और इजरायली लोग इस बात को बताते थे, आपने उद्धार पा लिया ठीक है, लेकिन आपको खतना भी कराना जरूरी है, उद्धार के लिए और भी कुछ कराना जरूरी है। लेकिन पवित्र आत्मा की छाप लग गई है कि उद्धार के लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट है, फिनिश्ड वर्क। और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा की छाप जो है वो सिक्योरिटी को बताती है। जहां पे छाप लग जाती है वहां पे सिक्योरिटी, छूना नहीं, छाप लगी है, मोहर लगी है। प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर सील लगा दी गई, मोहर लगा दी गई, कोई भी पास आने ना पाए, सिक्योरिटी, सुरक्षा। और उसके साथ साथ हम परमेश्वर के आत्मा के बारे में पढ़ते हैं कि वो बयाना है, क्योंकि लिखा है कि बयाने में हमें आत्मा दी है। इसी के 14 वचन को पढ़ेंगे, इफिसियंस का पहला अध्याय 14 वचन। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। वह मतलब कौन? पवित्र आत्मा बयाना है, एडवांस। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, ये ऐसी बात करते हैं जो उसमें जो है पहले बयाना देते हैं, एडवांस देते हैं। एडवांस देने का मतलब है कि भाई अब ये जो संपत्ति हमारे में जो है खरीद फरोख्त हो गई, चाहे कोई गाड़ी खरीद लें, चाहे सेकेंड हैंड खरीद लें, कैसा भी कर लें, तो कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं। एडवांस पेमेंट का मतलब ये होता है, बयाने का जो रकम होती है वो इसलिए होती है, इसका मतलब ये है, जिसको अपने पंजाबी में क्या शब्द बोलते हैं, वो साई पकड़ा दी है, साई दे दी, साई दे दी। अब ये सामान जो है अब इसमें और कोई आ नहीं सकता, अब ये मालिक इसको अपने समय पर लेगा। तो पवित्र आत्मा मिरास का बयान है। कौन सी मिरास? जो मिरास मुझे और आपको मिलने वाली है। परमेश्वर ने हमें राजा और याजक ठहराया है, वो मिरास दी है। परमेश्वर के धन में से, संपत्ति में से हम लोग पाएंगे, और उस 1000 वर्ष के राज में हमारी शान, हमारी महिमा को प्रभु प्रकट करेंगे। आज हमारी कोई शान नहीं है, आज कोई हमें समझता नहीं है, हो सकता है लोग हमारा अनादर करते हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक मिरास दी है। क्यों? क्योंकि हम उसके संतान हैं। अगर हम उसके संतान हैं तो परमेश्वर ने मिरास भी दी। कितना खूबसूरत काम परमेश्वर करता है, और उस सब के लिए पवित्र आत्मा की हम एक भूमिका देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत भूमिका है, वो छाप है, और उसके साथ साथ वो बयाना है, एडवांस कि हमें मिरास मिलने वाली है। और उसके साथ साथ अलग अलग तरीके से आग के रूप में भी पवित्र आत्मा को बताया गया है, नमक के बारे में, नमक के रूप में भी बताया गया है, और तेल के रूप में बताया गया। इस प्रकार से अलग अलग प्रतीक जो है पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जिसको हमें समझना है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे अलंकारिक भाषाएं और एक दृष्टांत के रूप में, मिसाल के रूप में, उदाहरण के रूप में दिए गए, उसको हमें सही तरीके से समझना है, ताकि हम उसका सही तर्जुमा और सही अनुवाद कर सकें, और वचन को सीख सकें, समझ सकें, और दूसरों को भी सही दिशा में समझा सकें। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसा हमने पढ़ा कि सनातन आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, अलग अलग नाम इस तरह से भी इस्तेमाल किए गए। जैसे आत्मा शब्द भी लिखा गया है, पिता का आत्मा भी लिखा है, यीशु का आत्मा भी लिखा हुआ है, मसीह का आत्मा लिखा है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर। तो ऐसे बहुत सारे शब्द भी पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किए गए, और इन सब के पीछे उसका एक स्वभाव है। इन वचनों के जरिए प्रभु में आशीष दे। सभी को जय मसीह की।